नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा था कि वीकेंड में एक स्पेशल एपिसोड लाऊंगी जिसमें जो लोग यहाँ पे परेशान है कि गोल्ड और सिल्वर की जो हाई वॉलेटिलिटी जो कि वीकेंड में आती है, यानी कि सैटरडे संडे आती है, उससे हमें बड़ी परेशानी होती है पोर्टफोलियो में। और हमारा पोर्टफोलियो यहाँ पे बिल्कुल अपसाइड डाउन साइड जो है मूव मूव करता हुआ नजर आता है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा टूल है जिस टूल को हम वीकेंड में भी फॉलो करके पता कर सकें कि मंडे को यहाँ पे मार्केट क्या ट्रेड हो सकती है और अभी मार्केट की क्या स्थिति है? इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे जो सबसे बेंचमार्क इंडेक्स है और जिसने सबसे ज्यादा परेशान भी किया है 2026 से लेके 2025 से लेके 26 तक, वो है यहाँ का सीएमई यानी कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिसके डिवीजन में कॉमेक्स डिवीजन में आपको गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग होती है। और ये वही एक्सचेंज है जहां से कि पूरी दुनिया एक बेंचमार्क लेके चलती है और पूरी दुनिया उस ट्रेंड को फॉलो करती हुई नजर आती है। उन्होंने अपने सीएफटीसी को, यानी कि वहां का सेबी कह सकते हैं, रेगुलेटर से काफी दिनों से मतलब अर्ज किया था, रिक्वेस्ट किया था कि गोल्ड सिल्वर के अलावा क्रूड में भी वीकेंड फ्यूचर्स को यहाँ पे लाया जाए, और जिसकी वजह से वो 24/7 ट्रेड होगा और लोगों को 24/7 क्यूज मिलते रहेंगे कि मार्केट अब किस तरीके की मूवमेंट कर रही है। यानी कि आपने सही सुना, वो ला रहे हैं वीकेंड फ्यूचर्स नहीं, 24/7 फ्यूचर्स ला रहे हैं, जिसमें कि आपको गोल्ड में चौबीसों घंटे ट्रेड होगा। और यहाँ पे ट्रेड कैसे होगा, मतलब मंडे से लेके संडे तक जो है आपको यहाँ पे ट्रेडिंग जो है अवेलेबल रहेगी, यानी कि 24/7। अब सैटरडे संडे मार्केट में क्या होगा और मंडे क्या ओपन होगी, इसकी चिंता आपको नहीं रहेगी, क्योंकि 24/7 का ये ट्रेड आपको बताता रहेगा कि अभी गोल्ड का प्राइसेस किस तरफ मूव हो रहा है। अब इन सब चीजों को मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि ये एक चार्ट आपको क्लियर करेगा कि किस तरीके से इस वॉर के बाद यहाँ पे हम लोगों ने हाई वॉलेटिलिटी आता हुआ देखा। और ये एक बहुत बड़ा पेन एरिया नजर आ रहा था बुलियन ट्रेडर्स के लिए, जिन्होंने लगातार 3 साल तक लगातार एक अपसाइड मोमेंटम देखा, और फिर यहाँ से प्राइसेस जो है वो बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन में ऊपर नीचे हो रही थी। तो सीएमई यानी कि कॉमिक्स लॉन्च कर रहा है 1 आउंस गोल्ड फ्यूचर्स, ये बिल्कुल हम ध्यान देंगे। मैंने 1 आउंस क्यों लिखा है सबसे पहले, क्योंकि वहां का जो मेगा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 100 आउंस का होता है। यानी कि आप समझिए कि 1 केजी वाला जो आप अब ट्रेड कर रहे थे, ट्रेड मेगा, वो आपको अब कम होके 10 ग्राम वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। ये वही है कि 100 ट्राई आउंस का वहां पे ट्रेडिंग हो रही थी। अब यहाँ से 1 आउंस गोल्ड फ्यूचर्स जो है आपको अवेलेबल रहेगा 24/7 की ट्रेडिंग के लिए। इसके फायदे हम बाद में यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे नोटिस फाइल हुआ था जून 17 को, यानी कि ये डेट आपको बता रहा है कि ये जो काम हुआ है ना, ये काम हुआ है आपको जो ईरान और यूएस की वॉर हुई है उसके बाद, यानी कि उस चीज को कवर करने के लिए रेगुलेटरी रिव्यू यहाँ पे आ गया जुलाई में, और जुलाई 26-24 से ये आपको अवेलेबल रहेगा। अब ये अवेलेबल रहेगा कॉमिक्स में, तो एमसीएक्स वालों को क्या फायदा है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप तो बोलेंगे हम क्यों जाने इसे, क्योंकि ये तो कॉमिक्स में हो रहा है। इससे पहले कि मैं आपको ले जाऊं कि इसके फायदे क्या हैं, जो लोग यहाँ पे नए हैं और जिनको पता नहीं है कि इस बीच में क्या वॉलेटिलिटी आई है, ये स्लाइड्स उनके लिए है। मैंने ज्यादा नहीं लिया है, मैंने सिर्फ एक दो मतलब कि दो चार यहाँ पे कंपैरिजन किए हैं। जून 19, जून 22, ये फ्राइडे, ये मंडे, ठीक है। कितने पॉइंट की मूवमेंट आई? $58 की मूवमेंट आ गई। $58 की मूवमेंट बहुत हो जाती है। जून 26, 29 सिर्फ $4 की, $5 की मूवमेंट आई, बहुत बड़ी बात नहीं है। जुलाई 3, जुलाई 6, अब यहाँ को 4187 है, 4138 है, $49 का एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ। जुलाई 10, जुलाई 13 यहाँ पे -$7 का एक डाउन साइड आया। तो ये और ये वीक में बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आपकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब ऐसे ही मान लीजिए कि हमें निफ्टी का कोई मिल जाए रेप्लिका, जो कि सैटरडे संडे ट्रेड करता हुआ मिले, तो हमें तो निफ्टी की चिंता नहीं रहेगी कि निफ्टी मंडे क्या मतलब ओपन होगा, हम वहां पे उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, इसका की टेक अवेज यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है गैप मैट्रिक्स का। सिर्फ ये हम लोगों ने मतलब कि 19 जून से लिया जुलाई 13 तक का। जियो पॉलिटिकल सेंसिटिव मूव्स जो आती हैं, वो स्टेटमेंट आते हैं, उस पे मार्केट जो है पहले इन एडवांस यहाँ पे रिएक्शन करती हुई नजर आती है, यानी कि मिडिल ईस्ट टेंशन पे। इस बार देखा यह गया कि मिडिल ईस्ट टेंशन जैसे ही स्केलेट होता है, तो प्राइसेस जो है गोल्ड का और सिल्वर का दबाव में आ जाता है डॉलर की डिमांड की वजह से। और जैसे ही प्राइसेस जो है थोड़ा सा कूल ऑफ होता है, तो प्राइसेस यहाँ पे एक गैप डाउन देता है। अब इसको क्या जांच करने के लिए कोई वोलेटिलिटी इंडेक्स हमारे पास है गोल्ड की?
ये जानना बहुत जरूरी है। और आप अगर मतलब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तभी मैं जाके इस पे ज्यादा डिटेल्स दूंगी, क्योंकि मुझे आप लोगों का चाहिए कि आप लोग को इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं फिर इस पे एक वीडियो बनाऊंगी। वोलेटिलिटी इंडेक्स ये होता है हमारे यहाँ शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज में है, ये भी यूएस का है। और ये गोल्ड ईटीएफ का वोलेटिलिटी इंडेक्स है, जिसको यहाँ पे हम मेजर करते हैं। और 30 डेज की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बेस पे यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो आती है। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है, लिमिटेशंस क्या है, अगेन सेम है। ये मंडे से फ्राइडे तक ही आपको अवेलेबल रहता है, जैसे कि बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आपको कमोडिटी के वो अवेलेबल होते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा, लॉन्च का टाइमलाइन तो हम लोगों ने देख लिया। अगर आपको ऑथेंटिक न्यूज मैं देना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सब चीजें मतलब आपसे मेंशन करती हूँ कि सीएमई का फाइल SER 9766 ये अनाउंसिंग डेट था इनका, और 24/7 लॉन्च था इनका। क्या प्लान है, 1 आउंस का कॉन्ट्रैक्ट है, ऑपरेशनल रिव्यू यहाँ पे हुआ है, ऑफिशियल गो लाइव यहाँ पे हो गया ये सीएमई ग्लोबिक्स पे। तो इन सब चीजों की जानकारी के बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड करें, क्योंकि आपको सेबी रजिस्टर्ड जो आरए होते हैं या जो ऑथेंटिक यहाँ पे बिल्कुल न्यूज दे रहे हैं फैक्ट बेस्ड सपोर्ट करके, बस उनके मतलब वीडियोस पे आप ध्यान दिया करिए। वाई नाउ, क्यों अभी ये चाहिए, अभी क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि वोलेटिलिटी तो हमेशा रहती है। वीकेंड रिस्क जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। जियोपॉलिटिकल शॉक्स बहुत ज्यादा हैं, जिससे कि हमारे मैक्रो पे भी, मैक्रो डेटा पे भी यहाँ पे फर्क पड़ता हुआ नजर आता है। जब क्रूड ही हिल रहा है ना, तो आपको खाने से लेके पहनना, निवेश करना, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ यहाँ पे हिलने वाला है। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है ऐसे जगह पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, रशिया और यूक्रेन भी तो था यहाँ पे। ये ऐसे जगह पे हो रहा है जहाँ की दुनिया की दो सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, वो है चाइना और इंडिया। और ये यहाँ पे दुनिया के दो सबसे बड़े सोना चांदी के कंज्यूमर हैं। तो ऐसी जगह जब यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं और यहाँ रिक्वायरमेंट भी रियल है, फिजिकल है, जबकि यूएस मार्केट जो है वो फाइनेंशियल मार्केट के लिए जाना जाता है, हम अपने फिजिकल खपत के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ का जो वीकेंड रिस्क होगा वो ज्यादा होगा। ग्लोबल एक्सेस, अब ग्लोबल एक्सेस में क्या है कि रिटेल और प्रॉप ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे अपना ग्लोबल एक्सेस जो है सीएमए का रहता है, वहां से लेंगे। अब आप बोलेंगे कि टोकनाइज मार्केट भी तो था, तो टोकनाइज मार्केट डिसेंट्रलाइज है, ये इसलिए बहुत ज्यादा रिलायबल होता हुआ नजर नहीं आता है। प्रूवन फ्रैक्शनल्स, माइक्रो साइज कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जहां 100 ट्राई आउंस पे हम ट्रेड करते थे, वहां पे हम सिर्फ 1 ट्राई आउंस पे आते हुए नजर आ गए हैं। किसी भी चीज से पहले थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन पे नजर डालेंगे। अगेन यहाँ पे देखेंगे कि अंडरलाइंग एसेट क्या है, तो गोल्ड है। फर्क है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। 1 ट्राई आउंस, 100 ट्राई आउंस पहला था। एक्सचेंज की टाइमिंग ग्लोबेक्स है, 24/7 चलेगी। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे है कैश सेटल, फिजिकल डिलीवरी की इसमें चिंता नहीं है कि आप डिलीवरी मोड में फंसिए, स्टैगर डिलीवरी है, अब आपको डिलीवरी या तो देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। 2025-26 सबसे ज्यादा झंझट झंझट पाले हुए था इस बात को लेके कि जिनके शॉर्ट है भैया उनको तो डिलीवरी देनी होगी चांदी में, और जिनकी बाय है उनको तो यहाँ पे लेना पड़ेगा। लेने वाले बड़े खुश थे, प्राइसेस अपसाइड था, लेकिन देने वाले बड़े परेशान थे, क्योंकि माल मिल नहीं रहा था, और जो उनको मिल रहा था वो बड़े महंगा वो दे रहे थे। चलिए, मिनिमम टिक साइज यहाँ पे 0.25 का है, 24/7 ये ट्रेड होगा। अब इसका नोशनल वैल्यू क्या आएगा, खर्चा की बात कर लेते हैं, ये तो मैंने सुविधा की बात बताई, थोड़ा खर्चा की बात करेंगे। 5 to 10% का आपका यहाँ पे एक रहेगा क्या, मार्जिन रहेगा। तो 5 to 10% का अगर 4169 मैंने ऐसे एक ले लिया था, मतलब रैंडम एक लेवल ले लिया था, उसके हिसाब से जो आपका मार्जिन बनता है ये कम हो जाएगा, ये आपको बन जाएगा 209 से $390 के करीब बनेगा। अब यही आप लगाइए, जब आप एक 100 ट्राई आउंस पे वाले पे करेंगे तो ये 100 गुना बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैपिटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 13:1 हो जाएगी। लीवरेज आपको मिलेगा फिजिकल के वर्सेस में, यानी कि इतने में आप 13 टाइम्स ज्यादा खरीद सकते हैं 1 आउंस को। अब थोड़ा सा कंपैरिजन बनता है इसमें, क्योंकि ये मैंने मेगा कॉन्ट्रैक्ट को रखा है, ये 1 आउंस को रखा है। कॉन्ट्रैक्ट साइज 100 ट्राई आउंस, ये 1 ट्राई आउंस। नोशनल वैल्यू 44,16,900, ये 1 kg गोल्ड का हो गया। 100 ट्राई आउंस का हो गया, वो केजी बाय डिफॉल्ट निकलता है। तो ये 100 ट्राई आउंस का हो गया, ये आपको डिवाइडेड बाई 100, ये आपको 4169 है। ट्रेडिंग आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स है, जो कि इनका होता है अपना सीएमई का, और इसमें बीच में ब्रेक्स भी आते हैं, लेकिन ये 24/7 चलेगा इंक्लूडिंग वीकेंड्स, ये सबसे बड़ी बात है। टारगेट ऑडियंस यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशंस हैं, हेज फंड्स हैं, यहाँ पे आपको आएंगे
रिटेल पार्टिसिपेशन होगी, एक्टिव प्रॉप ट्रेडर्स होंगे, आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड करिए, स्कैल्प करिए, जो मर्जी करिए, आपको ये बहुत बड़ा एक डेप्थ और लिक्विडिटी देता हुआ नजर आएगा। मार्जिन रिक्वायर्ड 1000 पर लॉट यहाँ पे है, यहाँ पे आपको 390 का इनिशियल मार्जिन से आप ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं। प्राइमरी रोल क्या प्ले करता है, इंस्टीट्यूशनल बेंचमार्क है ये, जबकि ये सेंटिमेंट्स को गॉज करेगा और हेजिंग के लिए आपको तैयार करेगा। ट्रेडर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसमें, ट्रेडर्स को, क्योंकि जिनको ट्रेडिंग करनी है, जिनके लिए मैंने बोला कि ये टूल बहुत बढ़िया आ रहा है, उनको क्या इम्पैक्ट आएगा, नो मोर वीकेंड गैप्स। अब समझिए हमारे बाजार में तो ये नहीं है, लेकिन कॉमिक्स में किसी ने बाई पोजीशन को क्रिएट कर लिया मेगा में और आ गई सेलिंग, तो वो क्या करेंगे, वो हेज करेंगे उतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेके 1 आउंस वाले में, तो उनको सीधा सीधा हेजिंग का यहाँ पे फायदा मिल रहा है। उनके पास एक टूल आ जाएगा जो उनको सीधा सीधा फिर मतलब कि हेजिंग का मौका देगा। यानी कि एक तो आप वीकेंड के गैप को आप वो कर रहे हैं, दूसरी चीज यह है कि मतलब जो गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग है, उससे आप बचते हुए नजर आएंगे, और एक रेगुलेटेड ऑल्टरनेटिव आपको मिल रहा है, क्योंकि जो टोकनाइज मार्केट का अभी तक मार्केट सहारा ले रही थी, क्रिप्टोज का, सीएफडी का, वो वहां पे मतलब स्प्रेड्स वाइड होते थे, अब ये आपको क्रिस्टल क्लियर रहेगा, क्योंकि ये सीएफटीसी रेगुलेटेड सीएमई का प्रोडक्ट है, यानी कि कॉमेक्स का प्रोडक्ट है। इंडियन ट्रेडर्स को फायदा यहाँ पे, एमसीएक्स पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो यहाँ पे संडे नाइट कॉमिक्स का एक मतलब कि स्टडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोकल सेशंस जब ओपन होंगे उनके, तब वहां पे वो सेट तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि अभी बिल्कुल मिसिंग होता है। एक फायदा यहाँ पे है जो मैक्रो हेजर्स है और गिफ्ट सिटी, क्योंकि गिफ्ट सिटी बाहर अपने ट्रेड्स को डाल सकता है, तो जो इंस्टीट्यूशनल डेस्क है, क्रॉस बॉर्डर आर्बिट्रेजर्स जो हैं, वो मैनेज करेंगे अपना ओवरनाइट मतलब कि रिस्क को मैनेज करते हुए नजर आएंगे, विदाउट वेटिंग फॉर रेगुलर विंडो। यानी कि उनको कॉमिक्स का वो मंडे टू फ्राइडे वाला नहीं चाहिए, उनको लग रहा है पोजीशन उल्टी है, हमें हेज करना है, वो वीकेंड मतलब 24/7 वाले फ्यूचर्स पे यहाँ पे हेज करते हुए नजर आएंगे। तो क्या है, विल इट सक्सीड, क्या ये सक्सेसफुल होगा? सबसे पहले तो हम कुछ भी बिजनेस शुरू करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सक्सेस रेट क्या होगा, वो जजमेंट बहुत जरूरी है। क्यों ये सक्सेसफुल होगा? हाईली प्रोबेबल नीश सक्सेस इसका माना जा रहा है, ग्रो ड्राइवर, स्ट्रॉन्ग प्रायर डिमांड फॉर फ्रैक्शनलाइज ऑफ आवर ट्रेडिंग, जो लोग ऑफ आवर में करना चाह रहे हैं और माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट में करना चाह रहे हैं, यानी कि छोटे पैसे से शुरुआत करना चाह रहे हैं, ऑफ आवर में करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मतलब जरिया है। दूसरी बात, आप कहेंगे कि इतनी परेशानी को क्यों झेले, क्रिप्टो ने एक चीज बड़ा क्लियर कर दिया है कि ये जो जेनजी है या जो भी जनरेशन है, वो 24/7 यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए तैयार है और उन्हें उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बढ़ते वॉल्यूम ने ये बताया है कि 24/7 वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे सफल होते हैं। लिक्विडिटी वॉच आउट, डीप वीकेंड आवर्स में जो होगा और लाइक अर्ली संडे सेशंस, यहाँ पे आपको थिनर लिक्विडिटी मिलेगी, लेकिन आपको धीरे धीरे मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब आपको यहाँ पे बाकी चीजें मैंने बता दी हुई हैं, अब चलते हैं एक बारी थोड़ा सा, जब ये मैंने प्रेजेंटेशन दिया है तो विदाउट प्राइस आउटलुक इसको छोड़ेंगे नहीं, और आगे एक बारी प्राइस आउटलुक को लेते हुए इसको यहाँ पे हम समाप्त करेंगे वीडियो को। लेकिन मुझे आपसे प्रॉपर फीडबैक चाहिए कि क्योंकि मैं नए नए ट्रेंड्स को लेके आती हूँ, क्या ये चीजें आपको मतलब एजुकेट करती हुई नजर आती है? हर चीज ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं होता है, एजुकेशन जानना जरूरी है। ये आपको अगर एजुकेट कर देगा ना कि किस तरीके से हमें काम करना है, तो मेरा ये सक्सेसफुल हो जाएगा वीडियो। अब देखिए, थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक काफी ज्यादा रेंज आता हुआ देखा था, ये रेंज कब आया था? ये रेंज कोविड के बाद का आया था, एक स्लो डाउन था, उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड देखा है। अब यहाँ पे एक डाउनसाइड आपको आया है $5600 के करीब, ये लेवल्स तो याद ही हो गए लगभग। एक आपको यहाँ पे ये मंथली मैंने लगाया हुआ है, तो 3850 वाला रेंज मैं तभी भी बोलती हूँ क्योंकि बिल्कुल लोअर साइड इसने यहाँ पे बंद करा है, तो थोड़ा भी फॉल आता है तो 3866 3850 वाला जोन आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। और थोड़ा सा अब अपनी मार्केट की बात करेंगे हम कि अपनी मार्केट यहाँ पे किस तरीके से लग रही है, क्योंकि अपनी मार्केट आपको इतना ज्यादा फॉल नहीं देती है, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ये मैक्सिमम फॉल आपको 1,33,000 35,000 वाला मान के चलिए, वहां तक आएगा, मार्केट वहां से एक रिवर्सल ले सकती है। लेकिन अपना आपने बाहर की वोलेटिलिटी देख ली, लेकिन अपनी वोलेटिलिटी में एक चीज और ऐड ऑन करिएगा, ये मैं जरूर दिखाती हूँ। गोल्ड का परफॉर्मेंस अगर आप यूएसडी टर्म्स में लेंगे तो 1 ईयर का रिटर्न 19%, 5 ईयर का रिटर्न 120%,
20 ईयर्स का रिटर्न जो है वो 518% है। याद रखिएगा, मैंने सेम विंडो इसलिए ही रखा हुआ है कि ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊं। सेम विंडो रखने का मतलब है अब आपके पास सेम विंडो आ गया। आप कम करते हैं हम कंपैरिजन। जैसे ही हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो अब आप 1 ईयर का रिटर्न देखिए 33%, यहाँ पे सिर्फ 19%। 5 ईयर्स का 184%, 190%। 20 ईयर्स में 1200% के करीब, और ये है ये 518% है। तो ये क्या है, ये हमारे अपने लोकल यहाँ के फैक्टर्स है। और इसके बाद हमारा आईएनआर है जो कि लगातार यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है। तो जब अपने बाजार में आप ट्रेड करिएगा तो अपने बाजार में ट्रेड करने के साथ साथ आपको ध्यान देना होगा कि किस तरीके से आपको आईएनआर पे भी ध्यान रखना है। तो बाहर के बाजार का रेप्लिका तो है हमारा मार्केट, लेकिन अपनी कस्टम ड्यूटी के न्यूज, अपने आईएनआर के न्यूज, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस के न्यूज, इम्पोर्ट पे क्या क्या बैरियर्स है उसके न्यूज, सब पे ध्यान रख के यहाँ पे हम गोल्ड में ट्रेड करेंगे। और ये जो फॉल आया है, बहुत परेशानी है, समझ रही हूँ काफी लोगों का बिल्कुल हायर साइड है, लेकिन बिलीव मी जब भी इस तरीके का 30-40% का फॉल आता है, जो हमारा कूल ऑफ पीरियड होता है वो 20 वीक से लेके 25 वीक्स का होता है। उसके बाद आती है आपको एक रैली जो सस्टेन करती है कम से कम 1 साल 2 साल। तो आप बिल्कुल जो पेन वाला एरिया है ना वो खत्म होने जाएगा, और सितंबर और अगस्त से आपको एक अच्छी रैली मिलती हुई नजर आएगी। और जो लोग यहाँ पे ईटीएफ में भी है उन्हें मैं सलाह दूंगी कि एक बार आप यहाँ पे होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि परेशानी तो होती है, कुछ लोगों ने ऊपर वाले लेवल्स पे भी यहाँ पे ईटीएफ को लिया हुआ है। और ओवरऑल अगर मैं जाने से पहले एक बारी गोल्ड बीज को दिखा दूं तो ये कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। तो गोल्ड बीज में अब एक लेवल जो है थोड़ा डाउन साइड का बन रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको एमसीएक्स तो ग्रीन रेड कैंडल था, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। और अब यहाँ पे बीस जो है एलबीएमए को छोड़ के एमसीएक्स को ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो बिल्कुल सपोर्ट जोन पे है। यहाँ से अपसाइड आता है तो 128, और ईयर एंड आते आते आपको 150-45 वाला जोन जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और 1 से 2 महीने में आपको आपका पोर्टफोलियो फिर से संभलता हुआ नजर आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हाई बटन मिले जरूर दबाइएगा। और ये न्यू कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आते हैं, मैं लेके आती हूँ, इससे आपका क्या फर्क पड़ता है ट्रेडिंग पे ये जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।